नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 43 होने वाली है 2-3 महीने में, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि विदेश में हूँ, वहाँ पर आईटी फील्ड में हूँ, जॉब में प्रमोशन कब तक मिलेगा, अपना घर खरीदना चाहता हूँ, कब तक हो पाएगा विदेश में, और इंडिया में भी घर खरीदना चाहता हूँ, कब तक हो पाएगा। अब बहनों और भाइयों के साथ संबंध अच्छा नहीं है, सही होंगे। पत्नी की सेहत के बारे में, 2 बच्चे हैं, उनके बारे में आगे उनका फ्यूचर कैसा रहेगा, ये सब जानना चाहता हूँ। और मुझे फीट्स पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं, वो बहुत पुराने हैं, और कब तक मैं उसकी दवाई ले रहा हूँ, कब तक वो ठीक होंगे। अब कैसे पता लगे हम लोगों को कि यहाँ पर दौरों की फिट्स पड़ते हैं, उसकी रेखा कौन सी होती है, कैसे पता लगे। तो ये ये रेखा क्यों बनी? देखो, ये एक रेखा बनी है, ये क्यों बनी है, इसके पीछे बहुत बहुत रीजन है, बहुत रीजन है। भगवान कभी भी ऐसी चीजें नहीं बनाता, ये हार्ट लाइन को खींचकर उसने माइंड लाइन के पास रख दिया, और वो ये रख दिया, ये यहाँ पर रख दिया तो गुस्सा बहुत आएगा, या ये जो है ये नेचर बनेगा कि आप अपनी लाइफ में, ये ऐसे चीजें नहीं कहते। देखो, सबसे पहले ये पुश्तैनी है, इस पर एक ट्रायंगल बना, एक रेखा यहां पर गई, ये देखो। अरे बना है या नहीं बना, आप देखो ना, ये बना है, ये बना है। यानी यहां से इनका प्रॉपर्टी का विवाद, इनके पिताजी से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी ताऊ चाचाओं की है, ये है 12 और 13 साल, यहां से ये शुरू हो चुका था। एंड देन ये देखो, ये बन रहे हैं, स्क्वायर बन रहे हैं, ये साइन है आपका, ये साइन है, यहां पर अलग हो जाएंगे, माइग्रेशन का साइन है ये। भाई ये माइग्रेशन का साइन है, ये माइग्रेशन का, ये 17 से 18 साल तक अलग हो जाएंगे। तो यानी, और इससे पहले पहले ये कोई ना कोई बीमारी की रेखा अब चल रही है, इट मीन्स ये वो बीमारी की रेखा है, कोई ना कोई बीमार भी रहता है। तो आ गई समझ कि कैसे इन रेखाओं को देखते हैं। तो इट मीन्स ये जो जो हृदय रेखा से रिलेटेड एक रेखा निकली थी, इस रेखा ने इसको छुआ था, और ये हृदय, हृदय क्या कहता है? अरे हमारे परिवार था, हमारा सब कुछ था, लेकिन हम अलग हो गए। तो ये कहीं ना कहीं भावनाएं जो हैं वो जुड़ी रहती हैं ना, तो ये उनको रिप्रेजेंट नहीं करेगी भावनाएं, कुछ नहीं होगा। किसी के हाथ में ये लिखा होता है कि आपने यहाँ पर अपनी उपलब्धियां लेनी है, आपने कहीं बाहर जाना है, माइग्रेशंस करनी है, कुछ करना है, तो वो यहाँ पर समझ आएगा ना। अब देखो, ये समय क्या है, ये है इनका, इन्होंने तो नहीं बताया था कि कौन से साल पर इनको जो है फिट्स पड़ते थे, इन्होंने तो नहीं बताया। ये है, पूछो क्यों। लाइफ लाइन, देखो, लाइफ लाइन पहले इसने काटी, देखो समझते रहो, इसने और इसने काली करी, यहां के बाद ये कट, कट, ये पूरी कट चुकी है ना, रिपेयरिंग हो रही है ना, रिपेयरिंग हो रही है, माइंड लाइन पर भी इंपैक्ट है, और लाइफ, जब कभी भी माइंड लाइन और लाइफ लाइन दोनों पे इंपैक्ट आता है ना, तो वो भी शुरुआती टाइम पीरियड पे, तो बीमारी फिर लास्ट दम तक चलती है। याद रख लेना, बीमारी लास्ट दम तक चलती है। तो 19 साल से इनके फिट्स वाले जो चीजें शुरू हुई, 20 और 21 साल, ये काली रेखा है ना, ये डिस्टर्ब्ड रहेंगे, ये डिस्टर्ब्ड रहेंगे। अब बात करते हैं इनकी लाइफ में, ये 22वें साल की रेखा देखो, ये 22 साल की रेखा ने टर्न कर रखा है ना, इसमें समझ नहीं आ रहा आपको? सर, ये आप कैसे कह रहे हो? क्योंकि मुझे फार्मूले पता है। अब आप यहाँ जहाँ मुश्किल फार्मूला आता है ना, मैं आपको पहले आसान फार्मूला दिखा देता हूँ। दोनों, वो रेखा घूम रही है, ये वाली, ये सब लेफ्ट हैंड में चलती हैं चीजें, सब लेफ्ट हैंड में चलती हैं, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये आपको 8 दिख रहा है, ये 8 दिख रहा है, ये वाला, ये क्यों बनाया हुआ है सर? ये कौन से साल की रेखा है? 22 साल की रेखा है, ये देखो, ये 8 है। मैंने क्या कहा, मैं आसान तरीका दिखाता हूं, लेफ्ट हैंड बहुत आसान होता है। एक्चुअल में ये रेखाएं, ये एक एक साल को स्किप भी नहीं करता, ये कभी लेफ्ट हैंड नहीं स्किप करेगा चीजों को। तो ये 22 साल है, 22 साल में ये कहीं जाएंगे। ये आपकी रेखा पर जब ये रेखा बनती है, तो ये क्या होता है, इसी पर ये रेखाएं चल रही हैं, आना जाना। ये देखो, 23-24, ये एक ट्रैंगल बना हुआ है, अपॉर्चुनिटी 25 साल पर इनको मिलेगी। इससे नीचे नीचे ये लाइफ लाइन पर कट के निशान है,
यानी कोई बीमार पड़ेगा 24 और 25 साल पर, कोई ना कोई बीमार पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी ट्रैंगल की वजह से। तो अपॉर्चुनिटी को भी देखो, हेल्थ इश्यूज को भी देखो, कोई ना कोई घर पर कोई ना कोई बीमार है, घर पर कोई बीमार है, ठीक है, घर पर बीमार है। अब देखो ये यहां के बाद ये कौन सा साल है हमारा, देखो हमने क्या कहा 25, ये 25वां साल है ना, ये 25वां साल है, ये 26 और ये 27, ये देखो ऐसे ऐसे देखा करो, ऐसे देखो 25, ये देखो 26, ये रेखा यहां पकड़ लो 27, ये रेखा टर्न कर रखी है 27, तो ये कहीं जाएंगे। अब यहां पर लड़ाई झगड़े की रेखाएं क्यों कहूंगा, ये देखो ये देखो ये आ गया 28 साल लड़ाई झगड़े की रेखा यहां पर बनी हुई है, बनी है भाई, बनी है। ये देखो ये वाली रेखा जब भी ऐसा बनेगा ना, ये देखो दूर से ऐसा, ये लड़ाई झगड़े की रेखा होती है, ये बना हुआ है, बना हुआ है। अब देखो एक साइन है, जब कोई 8 सीधा खड़ा होगा ना तो सैलरी बढ़ेगी, याद रख लेना इस जगह पर 8, ये छोटा सा, इसी के बाद ये वाली रेखाएं ये क्या करेंगी, सैलरी बढ़ेगी, 29वें साल पर सैलरी बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी यहां पर, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, मैं कैसे चीजों को पकड़ता हूं, उन चीजों को अगर नहीं समझोगे तो आप, कोई फायदा नहीं है कि आप पामिस्ट्री को सीख पाओगे, मेरे हिसाब से तो नहीं सीख पाओगे, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखते हैं, हमने क्या कहा, ये साल 28वां साल था, यहां छोटा सा एक ट्रायंगल भी बनाया हुआ है और एक रेखा को सीधा खड़ा कर दिया गया है, सीधा खड़ा कर दिया गया है, तो इट मीन्स यहां सैलरी बढ़ी, ठीक। अब इसके बाद आपकी लाइफ में और क्या करेंगे, ये रेखा टर्न की रेखा 30 साल पर टर्न ऐसे करके हुई है ना, ये कहीं और जाएंगे, जॉब से रिलेटेड कहीं और जाएंगे, ये यही इंडिकेशन दे रखा है। देखो मैंने तो 8 नहीं बनाए, मैंने तो नहीं बनाया ना, ये एक रेखा थी, ये 8 बन गया। ये आईटी फील्ड में भी काम करने वालों के बहुत बनते हैं, बहुत बनते, बहुत बनते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर ले इनकी लाइफ में, इस वाले स्क्वायर की, ये स्क्वायर नीचे बना हुआ है ना, नीचे बना है, ये स्क्वायर क्या इंडिकेट करता है, 31 साल पर फिर सैलरी बढ़ेगी, ठीक है। अब यहां पर आप क्या देखोगे, इस जगह पर क्या देख रहे हो, देखो ध्यान से समझना, इस समय पर आप क्या देखोगे कि एक स्क्वायर, ये स्क्वायर 31 और 32 साल, 31 और 32 साल, ये स्क्वायर, इसको सीधा ले जाओ, ये रेखा यहां पर आकर ना ये इस वाले ट्रायंगल को छू रही है, छू रही है, तो इट मीन्स इसी समय पर 31-32 पर इनकी शादी है, ठीक। अब ये रेखा का मतलब समझ लो, ये कट का निशान और ये रेखा का मतलब समझ लो, इनका मतलब क्या है। देखो लॉजिकली बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये रेखाएं जो हैं हमें 31-32 और ये 33 साल है, 33 साल है, यहां पर भी स्क्वायर टूटा हुआ है, तो इसको मैं अलग रख रहा हूं, ये रेखा का मतलब कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, लेकिन यहां डिस्प्यूट होगा, यहां डिस्प्यूट होगा, और इस साल पर ये जो रेखा बनी है ये हेक्टिक शेड्यूल करवाती है ऑफिस में, यानी ओवर टाइम लग गया, कुछ हो गया, ये वो रेखाएं हैं 33 साल की। लेकिन 33 साल पर ये रेखा मैं हमेशा कहता हूं कुछ डिस्प्यूट पैदा करेगी। रीजन क्या है, ये देखो यव का निशान, ये यव के निशान आए हुए हैं, 34 से 35 साल पे भाई बहन से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर बात होगी, डेफिनेटली होगी, डेफिनेटली होगी। अब देखो हम लोग, आप लोग किसे आप कहते हो, आप कहते हो कि एक भाग्य रेखा, एक इनकी बिजनेस लाइन, ओहो ये बहुत कमाएंगे, लेकिन ये क्यों बनी, ये क्यों बनी, ये बिजनेस कर रहे हैं नहीं,
नहीं कर रहे ना। अब ये क्यों बनी? एक रेखा ने इसको करा टच और एक ने इसको करके टच करके क्या करवा रहे, विदेश की रेखा को डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि ये रेखा आ गई है। और जब भी ये रेखाओं से चैनल बनता है तो विदेश का संपर्क जरूर निकलता है। तो मैं तो इनकी लाइफ में 29-30 से ही, ये देखो यहीं से ही मैं देखना शुरू कर रहा हूं कि यहीं से ये वाले तरक्की के साइन जो है निकले हुए हैं, समझ रहे हो? तो यहीं से मैं देखना शुरू कर रहा हूं कि कुछ ना कुछ विदेश से संबंध जरूर निकलेगा। आ रही है समझ? प्रॉपर्टी और लड़ाई झगड़े, यव के निशान, ये है, इन्हें अहमियत देनी चाहिए ना, इन्हें अहमियत। या ऑफशूट, एक ऑफशूट यहां से शुरू हो रहा है, आपकी लाइफ अच्छी होगी, है? ऐसे नहीं करते। ये कंपैटिबिलिटी को पकड़ो, यहां गतिविधियों को पकड़ो, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, उनको पकड़ते हुए आगे चलो चलो। अब क्या आपने कभी देखा हो किसी को आइसलैंड आया हो और उसकी सैलरी बढ़ जाए? मैंने क्या कहा, राहु भी अपनी लाइन में बहुत फायदा पहुंचाता है। अब वो फायदा कैसे पहुंचाया, देखो यहां पर यव का निशान था, ये डिस्टरबेंस, इधर ऊपर ट्रेंगल दे दिया भाई, इधर ऊपर ट्रेंगल दे दिया। इट मीन्स यार ये क्या चक्कर होता है सर, 35 साल पे सैलरी बढ़ेगी? ओहो, समझ रहे हो? अब ये वाला जो साल पर, ये वाले 36 साल पर ये क्या साइन बना हुआ है, देखो तरक्की की रेखा बनी है, ऐसे 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 ये तरक्की की रेखा बनी है, यानी ये क्या साइन है, और उसी के ऊपर बच्चे की रेखा भी बनी है। जब कोई रेखा ऐसे करके ऐसे निकल जाती तो बच्चे की रेखा है। तो यहां पर किड, किड 36 साल पर किड, किड बच्चा, आप समझ रहे, बच्चा। तो यहां पर मैंने उस साइन को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब और दिखाता हूं आपको, ये कौन सा साल है, 36। अब देखना, ये समय जो है ना 37 और 38, ये समय जो है ना ये गलत है। यहां पर ना ऑफिस में थोड़ा सा परेशानियां यहां पर 37 से 38 साल पर लगेगी, ठीक है। अब ये देखो, ध्यान से देखना, ये रेखा ऊपर गई है ना, ये रेखा ऊपर गई है ना, 39 साल, सैलरी बढ़ी है, सैलरी बढ़ी है भैया, सैलरी बढ़ी है, यहां पर कहो जरूर बढ़ी होगी। ये रेखा कहीं से भी नहीं नीचे से जा रही, ऊपर से जा रही है, सैलरी बढ़ी, बोलो। ये चैनल है विदेश का। अब दूसरी कंट्री में यहां पर ये देखो, यहां पर ये 39 साल, 40 साल और 41 साल ये यहां पर पहुंच चुके हैं। अब सर, अब मुझे बताइए कि मेरी लाइफ में आगे क्या होगा, देख रहे हो? अब आगे ट्रायंगल बना हुआ होगा तो वो मैं अभी बताता हूं। आ रही है समझ? देखो कितने अच्छे ढंग से चीजें समझाया कि कैसे कैसे लेफ्ट को पकड़ा, राइट को पकड़ा है। आपको क्या यहीं से समझ नहीं आ रही कि ये स्क्वायर बने हुए हैं? पहला एक स्क्वायर, एक ये रेखा खर्चे एक्सपेंडिचर और आपको हेल्थ इशू, अभी आपकी हेल्थ इशू यहाँ पर ठीक होने वाली नहीं है, ये एक स्क्वायर बना हुआ है। इट मीन्स फिर आपका यहाँ पर 53-54 पर कुछ ना कुछ चीजें चेंज होंगी। इट मीन्स आपकी लाइफ में यहां तक ये वाला स्क्वायर बना हुआ है, पहला घर यहां तक बन जाएगा, क्योंकि यहां पर एक कहीं ट्रायंगल आ रहा है। वो ट्रायंगल, ये देखो ये क्या ट्रायंगल इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में, ये देखो ये ट्रायंगल्स आ रहे हैं कि यहां तक ये स्क्वायर बने हैं, पहला घर ये, दूसरा घर ये, तो इट मीन्स 2 घर तो बनेंगे आपको। अच्छा, तो इनकी कैलकुलेशन करनी सिखा दो। अच्छा सर, दूसरा ये भी बता दो कि सर कैसे शेयर मार्केट में चीज़ों को पकड़ा जाता है। देखो शेयर मार्केट
मार्केट में ये छोटे छोटे ये क्या बन रहे हैं, ये देख रहे हो, ट्रायंगल। अरे ये ना कुछ शेयर मार्केट में भी काम करेंगे, लेकिन इन्हें बचाना है, इस जगह पर बचाना है, इस जगह पर बचाना है, इस जगह पर बचाना है। इन जगहों पर बचाता चलूंगा, यहाँ बताता रहूंगा शेयर मार्केट में काम नहीं करना है तो ये नहीं करेंगे, तो इनकी लाइफ में तो 48 साल पर भी दिक्कत आएगी। शेयर मार्केट से रिलेटेड 51-52 पर, 53 पर शेयर मार्केट से रिलेटेड, 53 पर लड़ाई झगड़े, ये भी बचना है। और उसके बाद जो है 58, 59, 60 यहाँ शेयर मार्केट में नहीं काम करना। और बाकी इनकी लाइफ में एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ये बच्चे के लिए है। और इसके बाद जो है कुछ यहाँ पर मुझे गलत साइन दिख रहा है, तो वो ये देख रहे हो बच्चे के साइन है, यानी ये शादी हो रही है, शादी के बाद कोई दिक्कत आ रही है। 61-62 लड़की की शादी 61 और 62 साल पर मत कीजिएगा, पहले बता रहा हूं, उसके बाद कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बच्चे बाहर रहेंगे दोनों। अब मैं आगे का बताता हूं, ठीक है। अब देखो विदेश की रेखा कैसे पता लगती है। वैसे ये हाथ ऐसे थोड़े से टफ होते हैं। देखो वैसे मैं आपको अपने वीडियोस में क्या बताता हूं, कोई एक लाइन हो, कोई भी एक लाइन हो, उसके ऊपर अगर ये 8 ऐसे बन जाता है तो दूसरी स्टेट या दूसरी कंट्री, ये कहता हूँ ना मैं। अब जरा ये देखो, इस जगह पर ये जो 8 बना हुआ है, ये ट्रायंगल के साथ, ये जो एक ट्रायंगल ऐसे करके ऐसे बनाया, इसके ऊपर जो ये 8 बना है, ये 41 साल की रेखा है। देखो ये भी रेखा टर्न हो रही है ना, हो रही है नहीं हो रही है, ये 41 साल की रेखा है। ये यहाँ पर तो विदेश चले गए, ठीक है। अब विदेश गए, अब ये इनका क्वेश्चन ये है कि सर मेरी प्रमोशन कब तक होगी। अब जरा ध्यान से देखो, कोई ट्रायंगल दिख रहा है आपको? देखो अब हम देखते हैं कैसे। ये 41 साल, ये 42 साल, ठीक है। ये देखो ये 43 साल, ये तरक्की की रेखा, ठीक है। यानी 43 तक इनका प्रमोशन हो जाएगा। अब इनको कुछ ना शेयर मार्केट की भी जो है आदत है। अब उसके लिए ये रेखाएं बनाई हुई हैं, ये शेयर मार्केट की। इस जगह पर कहाँ कहाँ पर दिक्कत है, नहीं, 43 साल तक, 43 तक तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन इसके बाद यहाँ पर ये नहीं करनी है, ठीक है। अब इसी के बीच में मैंने कुछ चेंजिंग, ये देखो ये क्या है, ये वाली प्रॉब्लम है ना, ये शेयर मार्केट में हार जाना, नुकसान हो जाना, ये वो रेखाएं हैं। तो 43 के बाद नहीं करना। 43 के बाद आपकी लाइफ में शेयर मार्केट में जब पैसा लगाओगे नुकसान होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद ये 45 साल, ये देखो ये रेखा 45 से 46 साल के बीच में कट का निशान लगाकर बैठी थी, लगा के बैठी। ये वाली एक रेखा यहाँ पर, ये तो आगे की है बट लेकिन हम पहले यहाँ तो देख लें। 45 से 46 साल के बीच में ये 43 साल है, ये 43 है, 44 है, 45 है। ये 45 के बीच में क्या है, 45 और 46 के बीच में कोई चेंजिंग है, कोई चेंज है। अब ये चेंज को कैसे पकड़े, क्योंकि ये आईटी फील्ड में जब भी कोई व्यक्ति होता है ना, उनके हाथ में राहु के प्रभाव जरूर देखे जाते हैं जो उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्हें सेटिस्फेक्शन तो होती नहीं है, जहाँ इनका मन करता है वहीं पर जॉब करते हैं, फिर जॉब करने के बाद और कमाना है, उसके लिए कहीं भी सोचना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पर राहु जो होता है ना, राहु में भी तरक्की की रेखाएं बनती हैं। देखो ये राहु डिस्टर्बेंस, इसी के ऊपर ये रेखा ऐसे गई, चलो ठीक हो गया। तो राहु भी आपको फायदा पहुंचाता है। इज इट राइट? राइट। ये क्या है भाई, ये क्या है, ये स्क्वायर क्या है, ये क्या चीज बन रही है? इट मीन्स इनका घर बनेगा। 45 से 47 साल के बीच में घर बनेगा। अब उसे पकड़ते कैसे? देखो ये रेखा खर्चे एक्सपेंडिचर की, लेकिन किसी प्रोग्रेस लाइन को टच कर ले और उसके ऊपर अगर कोई स्क्वायर बने, ये देखो स्क्वायर और ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ये देखो दूर से ही देखो बन रहे हैं, ये जगह चेंज हो रही है। और उसके बाद एक ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये स्क्वायर बना हुआ है। इट मीन्स इनकी, ये देखो ये स्क्वायर बना हुआ है, बना, इट मीन्स
इनकी लाइफ में 45 से 47 साल, 45 से 47 के बीच में इनका घर बनेगा। और इसमें यात्रा रेखा भी बनी हुई है। एक मुझे ये साइन जो है, ये साइन 44 का, 44 पर कोई घर पर दिक्कत है, घर पर कोई दिक्कत है, कोई बीमार पड़ेगा या समथिंग कुछ, उसका भी मुझे लग रहा है। यात्रा रेखा भी बनी हुई है, ठीक है। 45 से 46 के बीच में चेंज। अब जब इस जगह पर चेंज होता है, ये भाग्य रेखा है ना आपकी, देखो ये तो भाग्य रेखा होती है, इसमें चेंज है, तो आपको यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी 43 से 45 के बीच में शेयर मार्केट पे, ठीक है। ये चीज समझ आई। अब जब सीधी रेखा खड़ी होती है ना, तो वो आपकी प्रमोशन या समथिंग वो भी कराती है, यानी यहाँ पर थोड़ा सा सैलरी बढ़ेगी आपकी। यानी 45 से 46 जो चेंजिंग आएगा, उस समय पर भी आपकी सैलरी बढ़ेगी थोड़ी सी। इज इट राइट? राइट। लेकिन यहाँ शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना है। अब ये जो साइन है, ये साइन है 47 से 48। यहाँ पर मैं आपको ना तो शेयर मार्केट में, ना ही कुछ और, ये यहाँ 47 से 48 के बीच में डिस्टरबेंस जरूर आएगी आपको। 49 तरक्की की रेखा है, 49 तरक्की की रेखा है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 पर ये है 50 और 51 थोड़ा सा हार्ड टाइम है, लेकिन 51 से 50, ये देखो ये साइन है ना चेंजिंग का। 51 से लेकर 51 से 52 के बीच में कुछ ना कुछ चेंजिंग होगी। 51 52 कुछ ना कुछ चेंजिंग होगी। 53 थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि ये रेखा इस वाली एक खर्चे और एक्सपेंडिचर और हेल्थ की रेखा को काट रही है, यानी 53 पर बच के रहिएगा। अब आपकी लाइफ में ये देखो, इस वाली लाइन पर देखना, इस वाली लाइन पर ये एक स्क्वायर बना हुआ है और ये एक टर्न की रेखा, यानी 53 से 54। अब आपका एक ना दूसरा घर भी बनना है, दूसरा घर भी बनना है, और वो बन जाएगा 53 से लेकर 56 के बीच में। ये देखो 53, 54, 55, 56, यानी ये स्क्वायर बना हुआ है ना, हार्डली टू हार्डली 57 पर, लेकिन मुझे 56 तक उम्मीद है बन जाएगी आपका। इंडिया में भी आपका घर बनेगा, तो आप समझ आई। लेकिन 53 और 54 साल यहाँ पर थोड़ा सा बचकर चलना है। एक्चुअल में क्या है, ये डिस्टर्बेंस की रेखाएं हैं। ये देखो, ये जो डिस्टर्बेंस की रेखा है, ये एक आइसलैंड है, ये थोड़ा सा आपको यात्रा रेखा भी है, खर्चे भी हैं। तो यहाँ पर 53 पर मुझे ना तो शेयर मार्केट में, ना 51 पर, ना 52 पर। देखो ना तो इस जगह पर 51, 52, 53, ये 53 पर थोड़ा सा चेंजिंग है ना, है। तो अब ये यात्रा रेखा भी हो सकती है, क्योंकि मैंने कहा है कि 51-52 पर आप थोड़ा सा चेंज करोगे, और इसके बाद जो है यात्रा रेखा है, लेकिन शेयर मार्केट 51 से 53 के बीच में नहीं करना है। और उसके बाद आपका, क्योंकि आप घर भी बनाने, इंडिया में एक और घर बन रहा है ना आपका, तो वहाँ हो सकता है जाना आना जाना लगे रहे, इसलिए। अब मुझे तो ये एक ना आइसलैंड लग रहा है, आइसलैंड लग रहा है, नहीं लग रहा है ये, ठीक है। ये मुझे तो आइसलैंड लग रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा बचकर चलना पड़ेगा आपको, इस जगह पर थोड़ा सा बचकर चलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर तो आपको हिदायत देता हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो ये वो जो साल है, मैं आपको 53 साल से ही कहता हूँ टेक केयर, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस समय पर कुछ आइसलैंड आने शुरू हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं आगे चल रहा हूं आपकी लाइफ में, ठीक है। अब ये देखो, ये एक तरक्की की रेखा दिखाता हूं मैं आपको। पहले सबसे पहले ये तो हमारा हो गया 56 साल, ये हो गया 57, ये 58। इस साल पर ये टर्निंग रेखा बनी हुई है 58 से 59 साल। यहाँ पर डिस्टर्बेंस है, आपकी जॉब में डिस्टर्बेंस आ रही है। ये देखो ये टर्निंग की रेखा है। तो यानी 58 से 59 साल पर कोई यात्रा रेखा चेंजिंग, और 59 से 60 साल थोड़ी सी दिक्कत, ठीक है। अब यहां पर आपकी लाइफ में और
क्या लिखा है। देखो आपके बच्चे जो है ना, उनकी शादी, समझते रहना, उनकी शादी या समथिंग, जो भी चीज़ है मैं आपको वहाँ पे ट्रेंगल दिखाऊंगा आपको। वो ट्रेंगल्स क्या है, देखो ये ट्रेंगल बना है, ये बच्चे के लिए बना है, और बच्चा भी बाहर जा रहा है, बच्चा भी बाहर विदेश में है। ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। ये आपका साल जो है ये 61वां साल है। इससे पहले पहले थोड़ा सा दिक्कत, यानी यहाँ शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना 60 से लेकर 60 साल 10 महीने तक। ठीक है, ये है 61 साल 1 महीने से लेकर 62 साल तक। अब ये 62 साल के बाद ना, ये भी बच्चे की रेखा है, ये हो सकता है दूसरे बच्चे की रेखा हो, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको हिदायत दी है कि यहाँ थोड़ा सा बचकर चलिएगा। यानी 62 साल 1 महीने से लेकर 63 साल ये बच्चे की रेखा है, बच्चे की रेखा है। और ये बच्चा थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, लेकिन फिर भी मैंने कहा है कि आपके स्क्वायर बने हुए हैं, समथिंग, कोई कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये बच्चा, आप कोई जगह चेंज करोगे, इसके बाद भी एक जगह चेंज हो रही है, वो जगह चेंज हो रही है 64 से 65 साल के बीच में। इस जगह पर जगह चेंज हो रही है 64 से 65 साल के बीच में। ठीक है, और इसके बाद फिर 66 साल 67 साल 68 साल 68 तक आपकी लाइफ, ये देखो, ये ट्रैंगल्स, ये ट्रैंगल्स, ये स्क्वायर, लेकिन इस वाली रेखा के बाद आपने ना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। यानी मैंने लिखा है 68 के बाद कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। वैसे समय सही है 73 तक, लेकिन बीच में हेल्थ इश्यूज जरूर आएंगे। ठीक है, हेल्थ इश्यूज जरूर आएंगे, इनका ध्यान रखिएगा। यानी 68 से लेकर 72 के बीच में इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन हेल्थ इश्यूज आएंगे। तो आपके तो 2 घर बन रहे हैं। जहां तक आपको, आपने कहा कि मेरे भाई और बहनों से संबंध, तो वो मुझे तो ठीक नहीं लग रहे हैं। ठीक है, वो नहीं ठीक लग रहे हैं, और थोड़ा सा 53 साल पर मुझे दिक्कत लग रही थी, शायद उन्हीं से कोई प्रॉब्लम जरूर होगी। अब ये रेखा जब भी आती है ना, ये खर्चे, एक्सपेंडिचर और हेल्थ इश्यूज को बताती है, तो अपनी सेहत का तो ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, एक इस साल पर जरूर रखना। यहाँ पर आपने शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना, इधर शेयर मार्केट में नहीं लगाना, इधर नहीं लगाना। ठीक है, इसके बाद ये जो यव के निशान है, ये सारे के सारे शेयर मार्केट से रिलेटेड है। अगर काम करोगे तो आपको नुकसान होना है। तो मैंने सेफ एंड पर आपको बताया केवल कब कब शेयर मार्केट में पैसा आप लगा सकते हो, अदरवाइज बहुत खतरे के खिलाड़ी बनना पड़ेगा, और लॉसेस ज़्यादा होगा और प्रॉफिट कम होगा। तो मैं आपको बस सलाह देता हूं कि आपकी लाइफ में 43 तक आप जो है कर सकते हो। ठीक है, 43 तक शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हो। उसके बाद जो है, आपने अगर 47 पे भी लगाते हो तो भी चल जाएगा, लेकिन 48 और 49 पर, यहाँ 48 पर नहीं लगाना, 49 पर लगा सकते हो पैसा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और उसके बाद फिर आपने ना तो 51, 52 और 53 साल पर कोई पैसा लगाओगे, और हेल्थ इशू भी 53 साल पर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। लड़ाई झगड़ा 53 साल पर रखना पड़ेगा यहाँ पर। और 53 से 54 साल के बीच, मतलब 53 से ही 56 के बीच में मैंने लिखा है कि आपका घर भी बन जाएगा। कौन सा, इंडिया वाला। और 55 से 45 से 47 के बीच में आप अगर कोई घर विदेश में चाहते हो तो वो भी बन जाएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल्स बने। और आपकी प्रमोशन भी मेरे को लग रही है 43 तक हो जाएगी। उसके बाद भी सैलरी बढ़ेगी डेफिनेटली, 47 पर आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये समय तो आपके सही हैं। बच्चों की शादी और बच्चों का बाहर रहना, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में ये भी चीज़ें होंगी। और आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एक्चुअल में आपके हाथ में जो भी राहु के प्रभाव चल रहे हैं उस पर भी फायदा हो रहा है, क्योंकि आप आईटी फील्ड से हो ना, इसलिए। क्योंकि जिस जगह पर राहु के प्रभाव ज़्यादा आते हैं, मैं वहाँ पर तो छोड़ रहा हूँ। जैसे ये वाली जगह पर मैं छोड़ रहा हूँ, इस जगह पर छोड़ रहा हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है, अदरवाइज लॉसेस जरूर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी लाइफ में
बच्चे के लिए मैंने एक आपको 62 साल के करीब करीब में थोड़ा सा मना करा है। इस साल पर ध्यान देना कि शायद 61 साल पर किसी बच्चे की शादी हो रही है और 62 पर दिक्कत आ रही है। ये भी एक कारण हो सकता है, तो सोच समझकर शादी करवाइएगा इस समय पर। लेकिन 62 साल 2 महीने से 63 साल फिर भी मैंने कहा है कि चलो उसे फिर भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत जरूर थी, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है। आपको ये रेखाएं किस ढंग से चलती हैं वो तो मैं आपको समझा चुका हूँ। देखो ध्यान से मैं समझा देता हूँ। ये देखो, ये है 61वां साल, ये 61 साल की रेखा है। ये एक ट्रेंगल बना, ये ट्रेंगल बना। अब इन्हीं ट्रेंगल्स पर कोई रेखा अगर घूम जाती है, यानी कोई रेखा ऐसे बन जाती है, तो वो बच्चे की रेखा होती है। ठीक है। अब देखो इस वाली रेखा पर ये घूमी हुई है, ये बच्चे की रेखा। इन्हीं रेखाओं के साथ ये आइसलैंड और ये रेखा घूमी हुई है, घूमी हुई है ना। तो यहाँ मुझे बस ये जो ये समय है, यहाँ थोड़ी सी परेशानी थी। अदरवाइज मैंने लिखा है स्क्वायर बना हुआ है और ये कुछ ना कुछ बचाने की कोशिश करेगा। ये देखो बच्चे की रेखा है, ये बच्चे की रेखा। इसके बाद भी बच्चे की रेखा है, ये वाली बच्चे की रेखा है। यानी आपकी लाइफ में इतना मुझे समझ आ रहा है कि बच्चा जो है वो विदेश में रहेगा। 66 और 67 पर भी आपकी यहाँ पर मैंने लिखा है गुड टाइम पीरियड है। और इससे पहले 64 65 में कोई जगह चेंज हो रही है। 68 भी गुड टाइम पीरियड है, लेकिन 68 से 72 के बीच में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, हेल्थ इश्यूज जरूर आएंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब देखो आप लोग कैसे कैलकुलेशंस जो हैं वो देखते हो। आप क्या देख रहे हो, बुध की रेखा है, हाँ ये आदमी को जो है ना पैसा कमा कर देती है। ये एक इनका ट्रायंगल बना हुआ है, ट्राइडेंट बना हुआ है इसी तरीके से। पर लेकिन स्ट्रांगनेस भी तो देखनी है ना, उसकी स्ट्रांगनेस भी तो देखनी है। पैसा कमा कर देंगे ये, ऐसा नहीं है कि इनकी सैलरी कम होगी या कुछ होगा, बट लाइफ में कब कब क्या उतार चढ़ाव आ रहे हैं वो इनकी प्लस पॉइंट से भी देखते हैं, और जो लहकती रेखा हो रही है उसकी भी कैलकुलेशंस यहाँ पर की जाती है। ठीक है। जहाँ तक उपायों की बात है तो केवल मैं आपको शुक्र का उपाय दे रहा हूँ, वो भी केवल। और तो सारे माउंट आपके बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है इसके लिए उपाय दूंगा। नीचे आपको लाइफ में इसी से परेशानियां आएंगी। चंद्र अच्छा है, मंगल अच्छा है, मंगल अच्छा है, गुरु ठीक है, शनि ठीक है, आपका शुक्र ठीक है, ये देखो बुध ठीक है। इसमें कोई कोई फॉल्ट नहीं है आपका, केवल केवल आपको शुक्र की प्रॉब्लम आ रही है। और जहाँ तक सेटलमेंट का बात है, टेढ़ी खीर लग रही है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आज से ही पता लग गया, घर लेना अलग बात है विदेश में, लेकिन सेटलमेंट मुझे दिक्कत दिख रही है। ठीक है। तो ये मैंने पूरे हाथ का आपका विश्लेषण कर दिया, जिसमें बच्चे जो हैं उनकी तरफ से बस केवल एक जगह टेंशन लेने की बात है। और उसके अलावा आपको एक बारी फीडबैक दे देता हूं, बस आप फीडबैक समझ लीजिएगा क्या करना है आपने। अभी आपकी उम्र जो है वह 42 प्लस यानी 43 हो रही है। मैं कह रहा हूं 43 तक आपका प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन यहीं तक आपने बस शेयर मार्केट में काम करना है। और 45 और 46 में आपको शेयर मार्केट में काम नहीं करना, चेंजिंग करना पड़ेगा। यहां पर जॉब चेंज हो सकती है। और आपके 45 से 47 के बीच में आप अपना घर ले लोगे विदेश में। 47 पर सैलरी बढ़ेगी आपकी। यहां शेयर मार्केट में 47 पे पैसा लगाया जा सकता है, लेकिन 48 पर आपने सतर्क रहना है। 49 पर शेयर मार्केट में पैसा लगाया जा सकता है। 50 से आपका मन थोड़ा उखड़ेगा, आपका जिस जगह काम कर रहे होगे। मैंने लिख दिया जगह चेंज या कंपनी चेंज 51 52 पर, लेकिन वहां पर सैलरी बढ़कर मिलेगी आपको अगर चेंज करते हो तो। 53 पर लड़ाई झगड़े और हेल्थ प्रॉब्लम ध्यान रखिएगा। और इससे पहले पहले आपका 44 साल पर भी आप घर जा रहे हो और वहां पे कोई बीमारी की रेखाएं बनी हुई हैं, आपकी बीमारी की रेखाएं, तो मैं आपको 53 तक तो कोई आपको देता ही नहीं कि रिलीफ मिलेगा। आपको दवाइयां और अपना ध्यान रखना ही रखना पड़ेगा। और इसके अलावा 53 से लेकर 56 के बीच में आपका घर बन जाएगा। यात्रा रेखा यहां पर भी बनी है। 58 से 60 के बीच में कोई शेयर मार्केट में काम नहीं करना। 58 59 पर यहां आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, कि ताकि आप यहां पर इंडिया आ रहे हो या कुछ कारण से ये यात्रा रेखा बनी हुई है। तो यहां थोड़ा सा ध्यान देना कि यहां आपकी जॉब और आपने कोई अपना माइंड चेंज करा, इससे पहले पहले आप अपना ना वहां पर अपनी
कोशिश करो कि मुझे वहीं सेट होना है, सेटलमेंट की रेखा इससे पहले, इसके बाद नहीं है, पहले बता रहा हूं, इसके बाद नहीं है। तो यहां पर 60 61 61 साल पर बच्चे से रिलेटेड है, लेकिन 61 में थोड़ी सी दिक्कत है, यात्रा रेखा बनी हुई है, लेकिन 62 पर बच्चे को दिक्कत आएगी अगर शादी होती है तो। 62 साल तक आप इग्नोर कीजिएगा, 62 साल 2 महीने से 63 साल ठीक है। 64 65 में थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हो, इधर कोई काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ यहां पर चेंजिंग हो रही है। 66 67 68 गुड टाइम पीरियड है। 68 से 72 कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। यह है आपके हाथ का विश्लेषण, और अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।